ये एंगल ग्राइंडर है। एंगल ग्राइंडर जो होता है ये बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसको चलाने में बहुत सावधानी रखनी होती है। अगर थोड़ा सा सावधानी हम नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ा दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तो इसके चलाने में क्या सावधानी होनी चाहिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका हैंडल लगा होना चाहिए। ये हैंडल लगा होता है तो कभी अगर छूट जाता है तो ये ज़्यादा मतलब उछलता कूदता नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है सावधान मतलब दुर्घटना कम होता है। तो ये हैंडल लगा होना चाहिए और दोनों हाथ से कोई भी काटे काम कर रहे हैं, अगर काटना है या कोई चीज़ करना है तो ये दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए। एक हाथ से पकड़ कर काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एक हाथ से पकड़ के काम करते हैं, तो अगर ये झटका देता है या बैक मार देता है, किक बैक कर देता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए दोनों हाथ से पकड़ के काम करना चाहिए। जो भी चीज़ काटते हैं उसको किसी चीज़ में बांध कर, जैसे बेंच वाइस में बांध दें या क्लैंप आते हैं उसमें बांध कर तब काम करना चाहिए। और जो ये तो घसने वाला डिस्क लगा हुआ है, इसमें जब हम लगाते हैं इसको बांधने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे ये है तो इसको हम जब बांधते हैं तो ये जो है ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह। और अगर हम इस तरह लगाते हैं तो ये खुल सकता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको टाइट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कभी भी बिना ये गार्ड के नहीं लगाना चाहिए। गार्ड लगा होता है तो नुकसान नहीं होता ज़्यादा। और अगर दूसरा डिस्क लगाते हैं, मान लीजिए काटने वाला डिस्क है, तो इसको इस तरह लगाएंगे तो ये ढीला रहेगा। इस तरह लगाना पड़ता है इसको। और इसको डिस्क को बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर देना चाहिए। और इसको काटते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा ये जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो डिस्क होता है, ये डिस्क जो है ये डिस्क अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इसमें जो ये वायर पड़े रहते हैं तार, तो ये पड़ा होना चाहिए, तो इससे मजबूत रहता है। और अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं लेते हैं तो टूट जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ काटता है, कोई भरोसा नहीं इसका। दूसरी चीज़ है इसमें आरपीएम पड़ा था। जैसे इसमें है मैक्सिमम आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि जो मशीन होती है 1 मिनट में कितनी बार ये घूमती है, ये हो गया रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन पर मिनट यानी हर मिनट में कितनी बार घूमती है। तो मशीन का लगभग 12,000 के आसपास होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इसका आरपीएम है जो 15,200 आरपीएम। मैक्सिमम आरपीएम जो है 15,200, यानी इसको जहां भी यूज किया जाए इससे कम आरपीएम पे यूज करना चाहिए। इससे ज़्यादा यूज करेंगे तो ये निकल कर बाहर जा सकता है। इसमें क्या लगा रहता है, इसमें जो होता है इसको पत्थर है, पत्थर का बुरादा चिपकाते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा आरपीएम में अगर काम करते हैं तो ये सब निकल कर बाहर चला जाएगा। जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब घूमती है तो बाहर की ओर जाती है, तो ये दूर दूर बाहर चला जाएगा, मतलब बहुत नुकसान कर देगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इस पर जो लगा होता है तार, तार नहीं मतलब एक पतला पतला इसमें वायर पड़ा रहता है इसका, प्लास्टिक का किसी चीज़ का, ये दोनों तरफ लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि कभी टूटता है तो थोड़ा सा टूटेगा, वरना अगर ये नहीं लगा होता है तो टूटेगा तो ये पूरा टूट जाता है। तो ये बहुत नुकसान कर देता है। इसलिए कभी भी इसके साथ 1-2 रुपए के लिए ज़्यादा फर्क नहीं आता, 1-2 रुपये में इधर उधर होता है। तो 1-2 रुपये के लिए सस्ता वाला नहीं लेना चाहिए, अच्छा वाला खरीदना चाहिए। अगर हम सस्ता वाला लेंगे तो बहुत नुकसान कर देता है, पहली बात। दूसरी चीज़ इसकी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है और एक्सपायरी डेट के बाद इसको नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लू लगा होता है जो उसका एक टाइम होता है। अब जल्दी तो खराब नहीं होता है, लेकिन अब बहुत पुराना अगर यूज करते हैं तो ग्लू अगर उसका खराब हो जाता है तो नुकसान कर देता है। तो हमें सावधानी रखना चाहिए, ऐसा होता नहीं, लेकिन बहुत पुराना हो गया तो उसको ना यूज करें क्योंकि वो निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ग्लू लगता है उसका टाइम तो होता है, जैसे सीमेंट जो होता है, एक हिसाब से मान लीजिए सीमेंट लगा हुआ है तो सीमेंट का एक टाइम होता है, तो उसी प्रकार इसमें ग्लू है उसका एक टाइम है। तो इसलिए एक निश्चित टाइम में ही यूज कर लेना चाहिए। एक्सपायरी डेट इसमें नहीं लिखा हो, बाकी जो अच्छी क्वालिटी का होता है जैसे बोस उसका होता है उसमें सब लिखा होता है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए। दूसरी चीज़, इसको जब भी हम यूज करें तो हमारे हाथ में ग्लव्स होने चाहिए और चश्मे लगाने चाहिए, ग्लासेज, अच्छी क्वालिटी का ग्लासेज होना चाहिए। और उसके बाद कानों में ईयर प्लग लगा लें, ज़्यादा आवाज़ ना करें। दूसरी चीज़, पैर जो हम शूज अच्छी क्वालिटी का पहने,
लोकल वालों में अच्छी क्वालिटी का जो प्रोफेशनल शूज आते हैं कि अगर कोई चीज़ गिरता है तो कटता उठता नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए। और जो हमारे कपड़े जो होते हैं वेस्ट, वो भी अच्छी क्वालिटी का इस जो काम करने के लिए होता है वो पहनना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कहीं कोई गिर जाता है, ये मशीन मान लो चलते चलते गिर जाती है तो नुकसान कम करे। ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी हम कोई चीज़ काम करते हैं तो ज़्यादातर काम जैसे मान लो बराबर अपने करना है तो यहाँ पर रखकर काम करना चाहिए। अगर हम इस तरह काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं छूट गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। या आपने ऊपर काम करते हैं तो इस तरह काम करने से बहुत नुकसान होता है। कभी भी काम करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने या तो लेवल में हो या नीचे बैठ कर काम करते हैं तो नीचे होना चाहिए। ठीक है। अब इस तरह अगर हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर छूट उठ जाता है। ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि लेवल कर दिया, ये काम करना, इस तरह काम करना बेंच पर अच्छा होता है। ठीक है। और न ये ज़्यादा अच्छा होता है, ये बैठकर भी काम करना बहुत अच्छा नहीं होता। टेबल पर काम करना चाहिए और इसको जो है इसको बेंच पर कोई भी चीज़ काटना तो कायदे से ना बांध कर काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है, इसको क्या करते हैं कि बहुत से लोग ड्रिल मशीन बना देते हैं। ये मेन चीज़, ये मशीन बनी थी घसने के लिए, एब्रेस करने के लिए। तो ये मशीन को हम बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करें कि कभी ड्रिल मशीन बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। ठीक है। तो ये सब करने से क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये काटने के लिए भी नहीं बनाया गया था, लेकिन अब ये सब बाद में धीरे धीरे इसमें ऐड करते चले गए। इसका मेन काम था घसना, मेन काम था घसना। तो ये घसने के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सा काम होने लगा तो ड्रिल मशीन भी लगा देते हैं लोग, और इसमें ये ब्लेड लगा देते हैं। ये वाला जो ब्लेड होता है सबसे डेंजर ब्लेड होता है। इसकी वैसे एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसकी एक्सपायरी डेट होती है, इसकी होती है, इसकी नहीं होती है, इसकी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ठीक है। ये ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, केमिकल लगा के इसको जोड़ते हैं बुरादे को ना, इसलिए इसका एक्सपायरी डेट होता है। तो अब इसको जब अगर यूज करते हैं, इसमें नहीं लगाना चाहिए। पहली बात, ये लकड़ी काटने वाला, हम जानते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉक मतलब घड़ी की सुई इस तरह घूमती है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इधर का। तो अगर हम इस तरह लगाएंगे इसको तो ये उल्टा घूमेगा, काटेगा नहीं, तो उल्टा लगा के काम कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत डेंजर होता है, अगर कहीं छूट हो जाएगा तो बहुत नुकसान होता है। इसके लिए जो काटने वाला दूसरा वाला आता है तो वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज जब घूमता है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। दूसरी चीज़, इसको बांधते वक्त हमें, मान लीजिए इसको हमें इसमें बांधना है तो इसमें एक तीर बना होता है इधर, ये देखो ये तीर बना होता है। ये तीर के हिसाब से इसमें भी ये मिला के बांधना चाहिए। देखो इसमें भी तीर है, इधर ये तीर बना हुआ है, इधर दिख रहा है ये, तो ये मिलाकर बांधना चाहिए। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं कि केवल ये देख लेते हैं, इसको ऊपर अब से बांध देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर जो सही तरीका बांधने का ये है, ये तीर को मिलाकर बांधना चाहिए। मशीन जो होता है इसमें बटन दो तरह का आता है, एक ये टोंगल बटन, और ये जो बोस का जो मशीन होता है, ये देखो यहाँ पर बटन होता है। इसको ऐसे दबा के रखते हैं जब तक काम करना है। अब मान लीजिए कहीं कोई नुकसान हो जाए, छूट जाए, मान लीजिए छूट जाए तो ये तुरंत हाथ से छूट जाता है, तो ये अब लॉक हो गया। जब हाथ से छूट जाएगा, जैसे मान लो हाथ से ये मान लो छूट गया तो ये भी छूट जाएगा, तो बंद हो जाएगा। ये क्या होता है, ये मशीन क्या होता है कि अगर ये इसको ऐसे चालू कर दिया, अब इससे काम कर रहे हैं, ये छूट जाएगा तो चलता रहेगा जब तक कि इसको वायर को निकालेंगे नहीं। और इसमें अगर इसको हम दबा के काम करते हैं, अगर मान लीजिए छूट जाए तो ये बंद हो जाता है। इसमें भी लॉक करने वाला होता है, अब ये चलता रहेगा। ठीक है। कभी कभी इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बड़ा ब्लेड लगा, हालांकि 5 इंच से ब्लेड इसमें ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए मशीन है 4 इंच वाला है, अब इसको 5 इंच बना देते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। 4 इंच वाला है, 4 इंच वाला ब्लेड ही लगाना चाहिए। ये 5 इंची वाला है, अब इसमें 6 इंच नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये इसमें काम करेगा बढ़िया, ये 5 इंच वाला है, ये 6 इंच है, लेकिन इसमें 5 इंच लगाएंगे तो बढ़िया से काम करेगा। 6 इंच वाला नहीं लगाना चाहिए इसमें। ठीक है। अब इसको जो है 4 इंच है, अब इसमें ये नहीं लगाना चाहिए जुगाड़ से इसको भर भर के कुछ लगा देते हैं। इसमें एक आता भी है लगाने के लिए, ये तो ये सब लगा के यूज कर लेते हैं या बना लेते हैं जुगाड़।
तो बहुत ज़्यादा जुगाड़ीफिकेशन नहीं करना चाहिए। जितनी साधारण मशीन दिखती है उतना ही खतरनाक मशीन है। तो सबसे पहले इसमें 4 इंच को 5 इंच में नहीं बदलना चाहिए, ड्रिल मशीन नहीं बनाना चाहिए। और ये जो पुश बटन वाला होता है ये हमेशा, अभी ये मशीन हम 5 साल से चला रहे हैं, ये बोस का है, 5 साल से चल रहा है। अब इसमें कोई खराबी नहीं है। इसको इस तरह की मशीन बहुत से बदल गया, लेकिन ये मशीन 5 साल से, इसमें कोई खराबी नहीं है। और दूसरी चीज़ हमें कि सर्विसिंग भी इसको हमें मशीन को करते रहना चाहिए। सर्विसिंग कराते रहेंगे तो मशीन बहुत समय तक चलती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका वार देख लेना चाहिए, कटा पिटा हो कहीं पर भी, ये सब ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब ध्यान रखते हैं तो मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लेड से हम काट रहे हैं, ये ब्लेड, तो इसको काटते समय बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दबा देते हैं। बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं काटना चाहिए। पहली बात को जो भी काटना है तो उसको कहीं वाइस, जो बेंच का वाइस होता है उस पर बांध देना चाहिए, या क्लैंप आता है बांधने के लिए, बांध कर और दोनों हाथ से काटना चाहिए। हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, एयर प्लग होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे होना चाहिए। वेस्ट और जूते ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि कहीं कोई भी दुर्घटना होने की संभावना ना रहे। और ये वायर सब चेक करके काम करना चाहिए और दोनों हाथों से इसको पकड़ के काम करना चाहिए। और एक चीज़ और है, ये बहुत से कम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम काटते हैं, मान लीजिए कि इसको बांधना संभव नहीं है, तो उसको देखना चाहिए। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, मान लीजिए कि ये घुमा हुआ है, अगर इसको हम काटेंगे तो ये खुलकर तुरंत टाइट कर लेता है इसको। कहीं कोई चीज़, जैसे लकड़ी काटे होंगे आप तो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसको अगर काटे आरा से, तो ये आरा को दबा लेता है। ऐसे मान लीजिए दोनों तरफ उठा हो और आरा से अगर काटेंगे इसको, आरा से हम लोग लकड़ी काटते हैं देहात में, तो ये बीच में दबा लेता है। उसी प्रकार इसको अगर काटेंगे तो ये भी दबा लेगा, और दबा लेगा तो ये मशीन छूट सकती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कभी कोई चीज़ काटना हो तो यहाँ पर ऐसे लगा लेना चाहिए बीच में, इस तरह, और यहाँ से काटना चाहिए ताकि टूटने के बाद ये इधर उधर जब हो जाए तो मतलब ये दबेगा नहीं, फैल जाएगा, तो ये छूटने की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सी सावधानियां रखनी होती हैं। और सावधानी क्या रखनी होती है, जैसे मान लो देखते हैं ये बहुत खतरनाक होता है, ये वायर जो होता है, वायर डिस्क, तो इसके लिए विशेष सावधानी होनी चाहिए। बहुत अच्छी किस्म का क्या होना चाहिए, चश्मा, वरना ये निकल कर लग सकता है। लेकिन मूर्छा छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। डिस्क देख लेते हैं हम। ये जो डिस्क है ये घिसने के लिए होता है, एब्रेसिव डिस्क। इसका जो मैक्सिमम आरपीएम है 13,300 मैक्सिमम इसका जो है आरपीएम है। ये जो है ये पॉलिशिंग डिस्क है, पॉलिश करने के लिए, स्टील का काम करते हैं, कोई भी चीज़ पॉलिश करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इसको कहते हैं डायमंड कटर। इसका जो है 6 इंच है, 150 mm। ये हमारा है सा ब्लेड 4 इंच वाला। तो इस मशीन में ज़्यादातर इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो स्पेशल मशीन आती है जो क्लॉक वाइज चलती है उसको यूज करना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह लगाएं, जिस तरह ये चलता है इस तरह लगाएंगे अगर, तो ये काटेगा नहीं। तो हम उल्टा करके लगाते हैं तो इस तरह काटते हैं, है ना। तो ये बहुत खतरा होता है इसमें, अगर ये कहीं छूट गया, कोई दिक्कत हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है, ये होता है बफिंग व्हील। ये इससे बफ करते हैं, साफ हो जाता है कोई चीज़, कोई मूर्छा छुड़ाना है ये, तो ये इसको यूज करते हैं। इसका आरपीएम है 15,300। ये भी मूर्छा छुड़ाने के लिए अच्छा होता है। ये जो होता है ये देखो, ये 4 इंची वाला है, ये 5 इंच वाला है। ये अच्छी क्वालिटी का हिटैची का है। देखिए इसके अंदर जो है वायर पड़े हुए हैं, इसमें वायर पड़े, इसमें भी पड़ा हुआ है। अच्छी क्वालिटी का जो होता है वायर इसमें लगा देता है। कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी जो होती है वो वायर लगा देती है ताकि कभी मान लीजिए टूट जाए तो पूरा एक साथ में ना टूटे, टूटे तो थोड़ा सा टूटे तो कम नुकसान होगा, वरना बहुत ज़्यादा एक साथ टूट जाता है। चश्मा भी लगाए, चश्मा को भी तोड़ देगा। ठीक है, हाथों में जो ग्लव्स पहनने का जो हम पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, हाथों में जो ग्लव्स होता है इसलिए पहना जाता है। मान लीजिए कि उससे जैसे लोहा काट देता है तो वो ग्लव्स तो काट ही देगा, लेकिन उसको पहनने से क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जो फुचरा निकल रहा होता है, छोटा लोहा होता है, तो उससे हमारे हाथों में नहीं लगता है। हमने बार बार काम करते हैं हम लोग, हमारे हाथ में भी ऐसा हो गया कई बार कि उसमें जो है लोहा घुस जाता है, छोटा जो टुकड़ा स्क्रैप जो होता है छोटा छोटा वो घुस जाता है। तो हम अगर हाथों में ग्लव्स पहनते हैं तो नुकसान नहीं होता है। तो ये सावधानियाँ थी जो हमें ध्यान रखना चाहिए एंगल ग्राइंडर को चलाते समय।